बुरा न मानना, 99% मेरी कौम की बेटियों को कुरान नहीं आता है और रील बनाने में एक नंबर पे। नाम फातिमा, नाम शाजिया, ऐसे ऐसे रील बना रही है। नाम खदीजा है और नंगी होकर रील बना रही है। काय के लिए? चंद डॉलर के लिए। 2-4 डॉलर आने लगे और तू नए नए कपड़े पहन के मटक मटक के जिंदगी गुजारे। बस मरना है, कब्र में जाना है। इसे बदन को ऐसा बना इसे कीड़े ना खाएं, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। बेटियां आज सोशल मीडिया पे आकर डांस कर रही हैं और हद तो तब हो जाती है जब मां बेटे के साथ रील बनाती है। गैरत का जनाजा निकल गया। एक दौर ऐसा था कि जब महबूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया ना कि औरतें जब मर्दों को देखा करें तो रास्ते में साइड से हो जाया करें, उस वक्त मदीने की औरतों के ना कपड़े फट जाया करते थे। क्यों? पूछा जाता कैसे फट गए? कहा कि मर्दों को देख के जब दीवार से लग के चलते हैं ना तो कपड़े फट जाते हैं। आज खुदा की कसम इसका उल्टा है। आज आप बचेंगे तो बचेंगे, लड़कियां हटने के लिए तैयार नहीं। ये हालत है। इसी वजह से गुनाहों की कसरत हो रही है, इसीलिए घर की इज्जतें लुटती जा रही है, बाप के शर्म से सर झुकते जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम? किधर जा रहे हैं हम? जैसे मुहर्रम की पहली तारीख आती है हर बंदा हुसैनी नजर आता है, लेकिन मुहर्रम बीत गया सारे रंग उतर जाते। ये करबला सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी के लिए। नाम सुना है ना सैयदा ज़ैनब का? कौन ज़ैनब? जिसकी परवरिश मौलाए कायनात मौला अली ने की है, जिसे गोद में महबूबे किबरिया ने खिलाया है। वो ज़ैनब जो अली शेरे खुदा की शहज़ादी है। खुदा की कसम वो ज़ैनब आज ना एक मैयत हो जाए तो घर के अंदर औरतों के मारे गम के दुपट्टों का ख्याल नहीं रहता ना। होता है कि नहीं? ऐसे रोती है कि कपड़ों का ख्याल नहीं, कपड़े किधर हैं उनके, किस हाल में बैठी है। लेकिन सलाम तेरी गैरत को ज़ैनब, सलाम तेरी इफ्फत और पाकीज़गी को ज़ैनब। एक नहीं 72 लाशें पड़ी थी, लेकिन जमाने ने ज़ैनब के सर को नंगा नहीं देखा था। क्या कहने मुफ्ती साहब? नंगा नहीं देखा था, फिर भी पर्दा था, फिर भी पर्दा था, फिर भी पर्दा था। यही वजह है कि दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी। जब तक मदरसे रखेंगे बेटियों के सर पे ज़ैनब की रिदा नजर आती रहेगी। इसलिए दुनिया चाहती है मदरसे बंद करो ताकि बेटियां बेदीन हो और फिर हम जैसा चाहें वैसा अपना हुक्म चला सकें। सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा नहीं उतरा। सैयदा ज़ैनब तो बड़ी बात है, हुसैन की 7 साल की सकीना, उनके सर की चादर नहीं उतरी। 7 साल के बच्चे कितने होशियार होते हैं, मगर इतने हया वाले थे नबी के घर वाले। चादर नहीं उतरी। चादर आज ना गोद में कूद कूद के बैठ रही है। मेरा बहनोई लगता है, हाँ मेरा देवर लगता है, ऐसे रिश्ते बना बना के गोद में बैठ रही है और बैठा रही है। लेकिन जानते हो गैरत किसे कहते? जब ये काफिला यजीद के दरबार में गया और सैयदा सकीना के गले में जो रस्सी पड़ी थी ना, उसका फंदा टाइट था और यजीद ने कहा था ये बच्ची कौन है? जब इतना कहा था ना तो एक खातून ने आगे बढ़ के कहा कि ये हुसैन की बेटी है। उसने कहा तुझसे नहीं पूछना, मुझे इस बच्ची से पूछना है, ये बताइए कौन है। कोई जवाब नहीं आया तो यजीद ने सख्त जुमले कहे कुछ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते शर्म कर, मेरी बहन के गले में जो फंदा पड़ा है ना इतना टाइट है कि उसकी आवाज निकल नहीं रही है। अगर तुझे उसी से पूछना है तो उसके गले का फंदा ढीला करा। यजीद के इशारे पर एक फौजी आगे बढ़ा, सैयदा सकीना के गले का फंदा ढीला करने के लिए। सांसें रुक रही हैं, दम घुट रहा है, आवाज बंद है। सांस लेने के लिए फंदे का खुलना जरूरी है। उसी फंदे को खोलने के लिए जब एक यजीदी कुत्ता आगे बढ़ा, सैयदा सकीना ने दौड़ लगाई, अपनी फूफी के कदमों से लिपट गई, वहां पहुंचा, वहां से दौड़ लगाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपटी, आंखों से कुछ इशारा किया। आपने कहा खबरदार मेरी बहन को हाथ न लगाना, ये मेरी
बहन इसलिए नहीं रुक रही है कि इसको जान प्यारी लगी, बल्कि ये इसलिए दौड़ रही है कि तू एक गैर महरम है और ये इज्जत वाली बेटी है, किसी गैर महरम का हाथ इसके गले को लग जाए मेरी बहन को गवारा नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद। इसे कहते हैं करबला। कब आएगी ये गैरत हमारे घरों में? अल्लाह, कब आएगी ये हया हमारे घरों में? खुदा की कसम एहसान मानो आमीना के लाल का, अगर उन्होंने कर्म ना किया होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते। सुभान अल्लाह। हाँ, पहली उम्मतें गुनाह करती थी, गेट पे लिख दिया जाता था इसने रात ये गुनाह किया, चेहरे बता देते थे ये पाप करके आया है। ये तो आमीना के लाल का कर्म है कि हम लाखों गुनाह करते गए और फिर भी वो हमारे गुनाहों पे पर्दा डाले रहते हैं। हाँ, महबूब की बारगाह में गालिबन अबू जहल ही आया और उसने कहा था अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो ना, फिर अल्लाह से करो दुआ अपने कि वो पत्थर बरसाए, हम पे अजाब दे, हम नहीं मानते तुम्हारे रब को। महबूब ने कहा मालिक पत्थर बरसा दे, पत्थर बरसा दे। रब ने फरमाया महबूब नहीं, पत्थर नहीं बरसाए जाएंगे। मालिक क्यों? कहा महबूब अगर पत्थर बरस गए ना तो फिर तेरे होने ना होने का जमाने को कैसे पता चलेगा? तेरे होते हुए पत्थर गिराए हम। पहली कौमों ने जुर्म किए, पाबंदी लगाई गई, हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़नी है, पाबंदी लगाई गई, हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़नी है। लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने? अक्लमंदों ने कहा गड्ढे खोद लो, मछलियों को घेर लो, इतवार के दिन पानी बंद कर दो, हफ्ते के दिन मछली आ जाए, घेर के रखो, इतवार के दिन पकड़ लेना। ये चालाकी की और चालाकी करके उन्होंने रब की हदों को तोड़ा। अल्लाह ने क्या कहा? कुनू क़िरदतन खासिईन, हाथ उठकारे हुए बंदर हो जाओ। शक्लें बिगाड़ दी गई, लाखों लाख मर गए थे रात भर के अंदर, जिंदा नहीं बचे थे। जरा सी नाफरमानी की बुनियाद पर अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हम कितने गुनाह करते हैं। महबूब पत्थर रब के महबूब कहते हैं मालिक ये पत्थरों का मुतालबा कर रहे हैं, ये कहते हैं अगर रब है तो गिरवाओ पत्थर। रब ने कहा महबूब मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला, जब तक तुम इनके अंदर रहोगे अजाब नहीं उतारा जाएगा ताकि जमाने को पता चल जाए रब इनके गुनाह नहीं देखता, मदीने वाले के चेहरे को देख के माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो करम है महबूब का जो अभी तक चेहरे नहीं बिगड़े हमारे। लेकिन ये मत समझना हम बचे हुए। हाँ, फरमाया गया सबसे बदबख्त दयूस होता है, दयूस जहन्नमी होता है दयूस। पूछा सरकार ये दयूस कौन है? फरमाया जिसकी नजरों में गैरत ही ना हो वो दयूस होता है। जिस घर की बहन बेटियां बेपर्दा निकलती रहे और वो उनको रोकता ना हो, फरमाया अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू से महरूम करेगा। अल्लाह, कितने लोग हैं हम में से जो पाबंदी करते हैं इन चीजों की? कितने लोग हैं जो घरों की हिफाजत करते हैं? नहीं ना। फिर हिसाब लगा लें कितने दयूस हैं और कितने जन्नती हैं। सीधी सी बात है, हमें कोई जन्नत बांटनी नहीं आती। मैं हुजूर की बात कर रहा हूं। मेरे महबूब ने फरमाया अगर मेरी बात जानते हो तो लोगों तक पहुंचाओ। हाँ, हम बात आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं, यही काम हमारा है, सिर्फ पहुंचाना हमारा काम है, मनवाना हमारा काम नहीं। जिस तरह मुअज्जिन का काम अजान देना होता है, कान पकड़ के मस्जिद में लाना नहीं होता, उसी तरह हमारी जिम्मेदारी लोगों तक पैगाम पहुंचाने की है, गर्दन पकड़ के अमल कराने की नहीं है। अमल वही करता है जिसे अल्लाह तौफीक देता है। करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिएगा कि अपने घरों के अंदर हया को लाजिम करें। बड़ा एहसान है मेरे हुजूर का, बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है। कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। हाँ, कितना दर्द उम्मत का है। वो कहा था किसी ने आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हम रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। बहुत हो जाएगा अगर हुजूर नौकरी के लिए रख ले। हुजूर के अलावा हमारा कोई हमदर्द नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। हुजूर कितने हमदर्द है उम्मत के। हुजूर के विसाल का वक्त आया ना, मलकुल मौत आए, दरवाजे पे आके खड़े हो गए। जो लोग कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह है, वो तारीख उठा के बताएं किसी के दरवाजे पे इजाजत लेते हुए मलकुल मौत को देखा या सुना है? कोई तारीख है कि मलकुल मौत ने किसी की चौखट पे जाके इजाजत ली हो? कोई तारीख नहीं है सिवाय आमीना के लाल के। महबूब की चौखट पे मलकुल मौत खड़े,
कह रहे अंदर आने की इजाजत दी जाए। खातून जन्नत बाप के पास बैठी है। अब्बा कोई देहाती लगता है, अंदर आना चाहता है। महबूब ने फरमाया बेटी देहाती नहीं है, ये वो है जो बेटियों को यतीम कर देता है, ये वो है जो घरों के वारिस ले जाता है, ये वो है बेटी जो औलाद को माँ बाप से जुदा कर देता है। हाँ, ये वो आया है जो भाई को बहन से, बहन को भाई से, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, बाप को औलाद से दूर कर देता है। अब्बू जी कौन है? फरमाया मलकुल मौत आया है। बेटी अंदर आने की इजाजत दे दो। मलकुल मौत आए। या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है और आपको बुलाने के लिए भेजा गया है। मेरे महबूब ने फरमाया ठहरो, अभी जिब्रील आते होंगे, अभी जिब्रील आते होंगे। इतने में जिब्रील आ गए। महबूब, रब ने पूछा है महबूब तेरा क्या हाल है? कितनी बड़ी बात है। मलकुल मौत इंतजार में है। जिब्रील कह रहे हैं रब ने भेजा है और पूछा है कि क्या हाल है। आका फरमाते हैं जिब्रील ठीक है, लेकिन एक बेचैनी है। कहा क्या हुजूर? फरमाए ना, महबूब बताए ना क्या बेचैनी है। जिब्रील मैं तो चला जाऊंगा, मलकुल मौत मुझे लेने के लिए आया है। तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने हुक्म दिया है कि अगर मेरे महबूब की मर्जी आने की ना हो ना तो कह दे जिंदगी किसी से उधार नहीं लानी है, जितनी तू चाहेगा उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। क्या कहने? बता क्या चाहता है? आका ने क्या कहा? जिब्रील बात यहां रहने की नहीं है, मैं खुद रब की बारगाह में जाना चाहता हूं, लेकिन एक फिक्र खाई जाती है, अगर मैं चला गया तो कहीं मेरी उम्मत पे अजाब तो नहीं आएगा? अगर मैं चला गया तो मेरी उम्मत जमीन में तो नहीं धसाई जाएगी? जिब्रील अगर मैं चला गया और मेरी उम्मत ने गुनाह किया तो इनके चेहरे तो नहीं बिगाड़े जाएंगे? जिब्रील जरा बताना, मैं चला गया तो मेरी उम्मत पे पत्थर तो नहीं बरसाए जाएंगे? जिब्रील गए, मालिक तेरा महबूब पूछ रहा है, मैं चला गया मेरी उम्मत का क्या बनेगा? अब जिब्रील पलट के आए, जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो, महबूब परेशान ना हो, हम तेरी उम्मत के लिए वादा करते हैं, अगर कोई उम्मती तेरा मरने से 1 साल पहले गुनाह से तौबा कर लेगा, हम उसके सारे गुनाह बख्श डालेंगे, हम उसके सारे गुनाह बख्श डालेंगे। महबूब कहते हैं मालिक ये किसे पता चलेगा कि मेरे मरने का 1 साल रह गया है? ए अल्लाह सौदा और थोड़ा सस्ता कर दे, और थोड़ा सस्ता कर दे। रब ने फरमाया महबूब जा, कोई मरने से 1 महीना पहले अगर गुनाह से तौबा करेगा हम उसके गुनाह बख्श देंगे। कहते मालिक और सस्ता सौदा कर। फिर आवाज आती है, महबूब वादा करते हैं जो 8 दिन पहले तौबा करेगा हम उसके भी सारे गुनाह बख्श देंगे। का मालिक और सस्ता सौदा कर। फिर आवाज आती है, ए महबूब जो मरने से 1 दिन पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा हम उसको भी माफ फरमा देंगे। कहेंगे मालिक तू तो करीम है, सौदा और सस्ता कर दे। फिर रब ने कहा महबूब अगर कोई बंदा आखिरी सांस लेते वक्त तौबा कर लेगा हम उसके गुनाह बख्श देंगे। रब का करम देखिए और मुस्तफा की मोहब्बत देखिए। आका कहते हैं या अल्लाह और सौदा सस्ता कर दे। रब ने फरमाया ए मुस्तफा, हाँ जब मौत का वक्त होता है, सकरात का आलम होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, शायद कोई जबान से तौबा ना कर सके, जबान बंद हो जाए, महबूब वादा करते हैं सिर्फ गुनाहों पे शर्मिंदा हो गया हम उसको भी गुनाह माफ कर डालेंगे। अल्लाह अकबर। अब अपने नबी का करम देखिए, मेरे नबी कह रहे हैं ए मेरे परवरदिगार ये तो वो लोग थे जिन्हें तौबा की तौफीक हो जाएगी, जो शर्मिंदा हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी तो होंगे जो तौबा भी ना कर पाएंगे, शर्मिंदा होने तक का मौका नहीं मिलेगा, दुनिया छोड़ जाएंगे। रब ने फरमाया महबूब जो जमाने में, जो जिंदगी में शर्मिंदा होके आएंगे उसे अपने करम से माफ कर दूंगा, और जो बिना तौबा के आ जाएंगे उसको तेरी शफाअत से कयामत में माफ कर दिया जाएगा। ये हुजूर का करम है। आज उम्मत की जिम्मेदारी बनती है अपने हुजूर से प्यार करें, अपने हुजूर से प्यार करें, बेटियों को दीन दें, बेटियों को तालीम दें। बड़ा बाप वो नहीं है जिसने बेटी को इंजीनियर बनाया है, बड़ा बाप वो है जिसने बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया है। हाँ, सभी को मर जाना है, सबको मरना है, कोई यहाँ पे रखा नहीं रहेगा। हाँ, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, सभी को मिट्टी में जाना है। भाई तैयारियां करें,
तैयारियां करें। 2 दिन में तैयारी नहीं होती है, 2 दिन में तैयारी नहीं होती है, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। बहनों को नेक बना लो, बेटियों को आलिमा बना लो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। अक्सर होता क्या है ना, हम लोगों के बीच में ना सारा फोकस बेटों पे किया जाता है, बेटों पे किया जाता है। सबकी कोशिश ये रहती है बेटा कामयाब हो जाए, क्यों कि बुढ़ापे का सहारा है। यही सोच के 2-4 करोड़ लगा देता आदमी बेटे पे, और बेटी को वही ये बेले फेले में सेरे फेले। चल क्यों कहते भी तो पराए घर जाना है, इसलिए बेटी पे गौर नहीं किया जाता। तुम नहीं जानते बेटे पे इसलिए मेहनत करते हो कि बुढ़ापे का सहारा है, और बेटी को इसलिए नजरअंदाज कर देते हो कि उसे पराए घर जाना है। ये मत सोचा करो, ये सोचा करो बेटे अगर दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेटियों के हुकूक हैं आपके ऊपर, हक है बेटी का। डायरेक्ट निकाह करने वाला जन्नती नहीं है। बेटी के 3 हक हैं आपके ऊपर। नंबर 1, बेटी पैदा हो, उसका नाम अच्छा रखो। नंबर 2, उसे तालीम अच्छी दो, तरबियत उसकी अच्छी हो। नंबर 4, फिर उसको इज्जत से अपने घर से रुखसत करो। जिसने ये 3 काम पूरे कर लिए, महबूब फरमाते हैं वो अकेला नहीं रहेगा, मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल होना है उसको। तो आखिरत के लिए तैयारियां करें। और ये जो फितना फैल रहा है ना, इर्तिदाद का फितना हो या बेगैरती का फितना हो, दीन से फिरने का फितना हो, ये सिर्फ इस बुनियाद पे हमने बेटियों को दीन नहीं सिखाया। अगर हम बेटियों को दीन सिखा देंगे, इश्क इनके सीने में आ जाएगा ना, फिर किसी की बेटी मुर्तद नहीं होगी। बेशक फिर किसी की बेटी मुर्तद नहीं होगी। हाँ, सरकार रईसुल अत्क़िया फरमाते हैं कि इसका सिर्फ सद्दे बाप का एक ही तरीका है कि अपनी बच्चियों को मुस्तफ़ा का इश्क सिखाओ, इश्क सिखाओ। जब इश्क सीने में आ जाएगा ना, तो दुनिया का कोई कुत्ता इन्हें गाड़ी का लालच देके, सोने का लालच देके खरीद नहीं सकता है। अगर तेरी मेरी बेटी कुरान की कारिया होगी, हदीसों की आलिमा होगी, दीन पढ़ा होगा, शरीयत सीखी होगी, बड़े से बड़ा कुत्ता अगर दौलत का ढेर लेके आएगा तो कहेगा जा चला जा। ये बेटी ठोकर मार के कहेगी, वो साफ इनकार कर देगी कि तुझे क्या लगता है हमें ये सोना खरीद सकता है? हम मुस्तफा के नाम पे बिक चुके हैं, अब दुनिया की कोई भी दौलत हमें खरीद नहीं सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान। बेटों को कुरान पढ़ा लो और साथ बेटी को कुरान पढ़ा लो। ये मुशाहिदा है हमारा। बेटा जब भी कुरान पढ़ता है ना, बंद किया, रखा, चला गया। लेकिन बेटी जब भी कुरान खोल के बैठेगी और तूने उसे पढ़ाया होगा ना, तो उसे कुरान के सफ़हात में बाप का चेहरा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। जब भी वो कुरान रखेगी ऐसे नहीं रखेगी, जब कुरान बंद करेगी मालिक मेरे बाप को जन्नत अता फरमा देना, उसने मेरे लिए तालीम के रास्ते आसान किए, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत अता कर देना। ये फायदा होता है बेटियों को पढ़ाने का। पढ़ाएं बेटियों को। मैंने पहले ही बात कह दी है, बेटे दुनिया का सहारा होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। और ये सोच के उन्हें लावारिस न करना कि बेटी पराया धन होती है, पराया धन होती है। बेटियां रोती रहती हैं सोच के कि हमारा क्या है। बाप कहता था पराए घर जाना है, ससुराल गई तो वो कहते हैं पराए घर से आई है। ये बताओ इसका अपना घर कौन सा है? अपना घर कौन सा है? मेरे भाइयों, आपसे इतनी गुजारिश है, बेटियों को इज्जत से रखा करो, मोहब्बत से रखा करो। इन्हें परदेश का एहसास मत होने देना, इन्हें पराया का ख्याल तक मत आने देना। बेटियों को कभी एहसास मत होने देना कि वो पराई है। अपनी बेटियों को ना मोहब्बत से रखा करो। जब कोई बेटी पे हाथ उठाता है ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं ये सोचता हूँ कि ससुराल तो रब जाने कैसी मिलेगी, कम से कम बेटियों को घर में तो प्यार दे लिया करो। बेशक। बाप के घर रह के अगर बेटी को प्यार नहीं मिला तो क्या गारंटी है कि जहां कोई अपना नहीं वहां प्यार मिलेगा? अपनी बेटियों को अपने घर बैठा के इज्जत से लुकमे खिलाया करो।
मोहब्बत से खिलाया करो, बेटी कह के आवाज दिया करो, इसलिए कि नहीं जानते हैं जिस घर में ये सुर्ख जोड़े में जाएगी, रब जाने इसे ठोकर खा के रुक में मिलेंगे या गाली सुन के लुक में मिलेंगे, ये रो के खाना खाएगी या हंस के इसे कोई खाना खिलाएगा, कोई कुत्ते की निगाह से उसे देखेगा या शहजादी की नजर से कोई देखेगा। इसलिए बेटी वालों से गुजारिश है, बेटियों को शहजादी बना के रखा करो। और बेटियां खुद को खुद ब खुद शहजादी समझती हैं, वो कभी बाप से कभी बड़ी फरमाइश नहीं करती हैं, अपने बाप से उसकी वुसअत से ज्यादा सवाल नहीं करती हैं। अगर बाप गरीब होता है एक की जोड़ी में 4 ईदें कर लेती हैं, कभी नए कपड़े का सवाल नहीं करती हैं। ये बेटियां होती हैं खुदा के लिए, यहाँ तुम इनसे प्यार करो, आखिरत में ये तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत तक लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बेटी कहती है अब्बा मुझे पढ़ाओ, तो कहता हाँ तू पढ़ेगी, रोटी पकाती रहे। नहीं, बेटियों को दीन दो। और इसलिए नहीं कि ये मदरसे में पढ़ाएं, इसलिए नहीं कि ये दरसगाह खोले, इसलिए नहीं कि इनका भी कोई इदारा हो, सिर्फ इसलिए कि अगर हमारी बेटी को हदीस आती होगी तो अपने 7 साल के बेटे को रोज हुजूर की एक हदीस सुनाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे जवान होता जाएगा वो डांसर नहीं बनेगा, गुलामे मुस्तफा बन के तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, इसलिए कि बेटियां आलिमा होंगी तो फिर मुआशरा तबाह नहीं होगा। ये इल्म की कमी है कि आज बच्चा रोता है, माए मोबाइल चला के हाथ में दे देती हैं। आज बच्चा रोता है, गाने बजा के हाथ में देती हैं, सीरियल लगा के छोड़ देती हैं, खुद बातें करने लग जाती हैं। फिर बेटा जैसे जैसे होश संभालता है, या तो गाने बजाता है, या डीजे बजाता है, या डांस करता है, या माँ बाप को गालियां देता है। तो गलती अब मौलवी की नहीं है, गलती माँ की है कि जब ये छोटा था रोया था, इसे गाने बजा के मोबाइल नहीं देना था, बल्कि इसे सीने से लगा के नात की लोरी देनी थी, सलाम पढ़ के सुनाना था और ये कहना था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये तब होगा जब हमारी बहन बेटियों को दीन आता होगा, जब बहन बेटी को दीन आता होगा। अगर दीन नहीं आएगा तो घर तबाह होगा, घर तबाह होगा। गैर आलिमा से, खास करके उजड्ड से, किसी आजाद ख्याल से निकाह करने का मतलब जानते, बर्बादी घर की। अगर दौलत किसी घर का सुकून होता तो आप ये बड़े बड़े जो स्टार बने घूम रहे हैं ना, तो इनकी हिस्ट्री पढ़ो, किसी के घर में तीसरी है और जो तीसरी है उसका ये चौथा है। क्या बात। किसी के घर में चौथी है और जिसके घर में चौथी है उसका ये छठा है। सही। ये पैसे वालों की कहानी बता रहा हूं आपको, पैसे वालों की कहानी यही है। जोड़े दौलत से नहीं सजा करते, जोड़े रब की रहमत से रहा करते हैं। और ये रब की रहमत की बात होती है कि उम्र 100 से साल हो जाती है, लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में कमी नहीं करते। बेशक। ये कब होता है? जब करम रब का होता है, दुआएं मुस्तफा की होती हैं, फिर जोड़े अली और फातिमा जैसे बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोड़े फिर अली और फातिमा जैसे होते हैं। कब होगा ये? जब दीन होगा, शरीयत होगी। हमारी बेटी को पता होगा शौहर का हक क्या है। शौहर कहेगा पानी ला, वो उसमें ना जो ये फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12, उसमें ये कहा है कि औरत मर्द के हुक्म उदूली नहीं कर सकती। तो मैंने कहा तूने उसको समझा ही नहीं। लोगों ने अपनी अपनी तावीलें पेश की। मैंने कहा औरत को शरीयत ने उसका हक दिखाया है कि तेरा शौहर तेरे लिए सब कुछ है, और बेशक सब कुछ है, लेकिन सिर्फ शौहर से नहीं कहा है, सिर्फ औरत से नहीं कहा है कि तेरा शौहर तेरे लिए सब कुछ है, मर्द से भी कहा गया है। फरमाया गया मियाँ बीवी मुस्कुरा के मिलते हैं, अल्लाह दोनों के गुनाह माफ फरमा देता है। ये भी फरमाया गया कि जो एक दूसरे से राजी हो के दुनिया से आएंगे अल्लाह उन्हें जन्नती बना देगा। ये भी कहा गया, मेरे महबूब ने कहा अल्लाह से इस हाल में आके मिलना कि तुम पर तुम्हारी बीवी का हक नहीं होना चाहिए, वरना खैरियत नहीं है। तुम गलत कहते हो, तस्वीर का एक रुख दिखाते हो, दूसरा रुख दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आओ आखिर में जाते जाते तुम्हें इस्लाम की खूबसूरती बताता चला जाऊं। हजरत उमर फारूक आज़म आधी दुनिया का बादशाह है, कितनी दुनिया पे हुकूमत उसकी है, आधी दुनिया पे, और हुकूमत का दबदबा ये है कि जहां शेर खड़ा है वहीं बकरी खड़ी है। न शेर बकरी का कुछ बिगाड़ सकता है, न बकरी शेर से डर रही है।
है, ये उमर का इंसाफ है, ये मुस्तफा के गुलाम की हुकूमत है। आज तो हुकूमत के रखवाले इज्जतों के दरिंदे होते जा रहे हैं, वर्दियां पहन करके लुटेरे होते जा रहे हैं। ये क्या जाने कानून क्या होता है। कानून नबी के उमर से पूछो, पता चलेगा इंसाफ क्या होता है। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। आप घर में आए हैं, आके थक के बैठ जाते हैं और बीवी के सामने कहते हैं कहीं मुझ पे किसी का हक तो नहीं रह गया, कहीं किसी का हक तो नहीं रह गया। क्या होगा कयामत में अगर पकड़ा गया। अभी आप इतना कह ही रहे थे कि अंदर से बीवी आ जाती है, कहती है उमर मेरा आप पे हक है, आपने मेरा हक मारा है और मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आधी दुनिया का बादशाह है। फिर देखो जब बीवी ने इतना कहा है उमर मुझ पे आपका आप पे मेरा हक है और मैं माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चे बिलक के रोया करते हैं। आधी दुनिया का बादशाह होते हुए बीवी के सामने रोने लग जाता है। मेरी शरीक हयात बता तो सही कौन सा हक है जो बदला लेना है यहाँ ले ले, कयामत में रुसवा ना करना। उमर रब के आगे खड़े होने के लायक नहीं है। रोते जा रहे हैं, शरीक हयात से कहते जा रहे हैं ए मेरी शरीक हयात, मैं रातों रात गलियों में टहलता हूँ ताकि किसी का हक न मारा जाए। मैं इतना मोहतात हूँ कि अगर नहरे फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर हिसाब देगा, मुझे उसका भी डर रहता है। आज मेरी बीवी कहती है कि मेरा हक रह गया है, मैं कयामत में कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाऊंगा। बीवी कहती मेरे सरताज आप पे सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, मैं भी तो आपके निकाह में आई थी, मैं भी कबूल कह के आई हूँ, मुझे ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। रात पे मेरा भी हक है, मुझे भी आप वक्त देते, ये मेरा हक था। अल्लाह अकबर इतना कहा है, रोने लग जाते हैं। कहते हैं खातून क्या किया जाए, सल्तनत बड़ी है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, मैं तेरा हक पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। बीवी ने कहा था एक शर्त पे माफ किया जाएगा। कहा कौन सी शर्त है। उमर वादा करो अगर जन्नत में जाओगे तो अकेले नहीं जाओगे, साथ लेके जाओगे, जन्नत में मेरे साथ रहोगे। अल्लाह अकबर। उमर ने रोते रोते वादा किया है। ओ यार आधी दुनिया का बादशाह औरत से रो के राजी कर रहा है, तुमसे किसने कह दिया औरत को जिल्लत दी है इस्लाम ने। खुदा की कसम जो इज्जत इस्लाम ने दी है औरत को वो किसी धर्म ने दी ही नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अपने घरों के अंदर बेटियों को इज्जत दो, बेटियों को इज्जत दो, बहनों को इज्जत दो, प्यार दो, बेटियों को प्यार दो। बाप की जिम्मेदारी है पढ़ाएं बेटियों को। और ऐसे इदारे ना मुश्किल से कायम कर पाते हैं लोग, मुश्किल से कायम कर पाते हैं।